औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी सूरह आले इमरान चल रही है और कल पहुँचे थे हम चौथे पारे पे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा मिस हो गया था, लेकिन आई एम सॉरी। और चौथे पारे में हम पहुँचे थे लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी का आला मकाम हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान ना करो। बनी इसराइल से खिताब है इसमें। और पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के मैंने एग्जांपल दी थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में पेश कर दिया था। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हों तो हम कुर्बानी करें, सदक़ात करें, और छोटी चीज़ की वैल्यू नहीं है। उसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि इत्तकुन्नार लौ बिशिक्क तमर, आग के अजाब से बचो खजूर का एक टुकड़ा देके ही सही। छोटी सी छोटी मिसाल खजूर का एक चौथाई हिस्सा भी सदका, और बड़ी से बड़ी मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। आगे बनी इसराइल से ख़िताब करते हुए अल्लाह फरमाते हैं कि मा तुनफिकून फी शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। मा तुनफिकून मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। जो भी कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह ताला उसको जानता है। बनी इसराइल की ये भी आदत थी कि वो सदका खैरात करते नहीं थे। अल्लाह अभी मुसलमानों में ये चीज़ें पाई जा रही हैं टोटली। तो कुछ अल्लाह की राह में दिया या नहीं दिया, लेकिन उसका माहौल इस तरह बना लिया और छोटे लोगों पर रौब जमाने के लिए और उनको प्रेशराइज करने के लिए, और आजकल जैसे हमारी मीडिया कंपेन चल गई है कि हम दें या ना दें, फ़ोटो सेशन ज़रूर होता है। इसी तरह कुछ उनकी कंपेन चल गई थी कि वो हर चीज़ को शो करते थे और अल्लाह की राह में ना देते बिल्कुल भी, लेकिन छोटे लोगों को जो थोड़े गरीब तबका था उन पर रौब जमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेके लोगों को झूठ बोल के और प्रेशराइज करते थे कि हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। मा तुनफिकून मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। जो तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला उसको जानने वाला। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस बुरी आदत को सरजनश किया है और जुटलाया है, गलत कहा है, करार दिया है, तंबी की है। और आजकल यही आदत हमारे मुसलमानों में पाई जा रही है कि ज़रा सी चीज़ का अल्लाह की राह में ख़र्च तो करना मुश्किल है, हमारा कर ही नहीं रहे हैं। और अगर ज़रा भर भी कर दिया तो उसको इतना मशहूर कर दिया कि गोया कि वो सबसे बड़े सदका खैरात करने वाले और सबसे बड़ा ग्रुप है अल्लाह की राह में देने वाला। तो इन चीज़ों से ग्रेज करना चाहिए। पीछे भी डिस्कस हो चुका है कि जिस जगह नेकी का प्रचार करना मकसद हो वहाँ करना चाहिए ताकि लोगों में तहरीक पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीखें। लेकिन अगर अपना बढ़ाई बयान करना या अपने आप को शो करना मकसद है, रियाकारी मकसद है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को पसंद नहीं करते। दोनों तरीक़ों की इजाज़त दी गई है कि कभी आप प्रचार करके लोगों के सामने इश्तिहार दे के बड़ा करके शो करके दें ताकि लोगों में तहरीक पैदा हो और लोग इस चीज़ से सीखें, और जिसके पास थोड़ा कोई चीज़ भी है वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाए। और दूसरी तरफ ये है कि अगर आप कोई ऐसा तबका गरीब आपके सामने बैठा जो नहीं दे पा रहा है या जिसकी इस्तिताअत नहीं है और उसके सामने आप थोड़ी सी चीज़ दे के बड़ी बयान करते हैं और उसको शर्मिंदा और उसको प्रेशराइज़ करते हैं या आपको अपने आप को ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, तो इसको रियाकारी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को रियाकारी को पसंद नहीं करता। रियाकारी के तौर पर सबसे बड़ी अहम इबादत जो हमारी है नमाज, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। फरमाया कि वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, कि बर्बादी है उन लोगों के लिए जो दिखावे के लिए बड़ी बड़ी नमाज़ें लंबी लंबी पढ़ते हैं और लोग ताकि लोग उनको नमाजी कहें, परहेज़गार कहें, लेकिन हकीकत में उनके लिए जब नमाज के लिए छोड़ा जाता है तन्हाई में नमाज़ पढ़ने के लिए तो उनकी नमाज बहुत मुख्तसर होती है या फिर पढ़ते ही नहीं हैं, या फिर पढ़ते हैं तो बहुत मुख्तसर पढ़ते हैं ताकि लोग उनको बाहर लोगों के सामने जब पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी लंबी लंबी करते हैं। और दूसरी बात ये तस्बीह हाथ में लेके लोगों के सामने नेक और फर्माबरदार अल्लाह के बनने की कोशिश करते हैं और रियाकारी करते हैं, तो इसके लिए बर्बादी का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया है। बहरहाल ये टॉपिक पीछे गुजर चुका है। नमाज के लिए रियाकारी किस तरह होती है कि अगर हम जो नमाज में हर 5 वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से नमाज के दौरान एग्रीमेंट करके आते हैं, बाहर आके उस पर अमल नहीं करते तो वो भी रियाकारी की नमाज होती है, वो भी वैलुल में आती है। इसलिए कि नमाज में जो हम एग्रीमेंट कराए हैं बाहर आके उसको बुला बैठे हम और बाहर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो जो काम करें तो उसको इम्प्लीमेंट, जो ज़बान से कहें
पीछे अल्लाह तबारक व तआला एक जगह हुक्म दे रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम वो बातें क्यों करते हो जो कहते हो, जो करते नहीं हो खुद। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि जो कहो उसको करो भी। कोई इंतहाई मजबूरी के अलावा अगर मजबूरी नहीं है तो फिर जो बातें तुम करते हो उसको करके भी दिखाओ लोगों के सामने, प्रैक्टिकल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में भेजने का मकसद प्रैक्टिकल कर दिखाना था। कुरान पाक पे टोटली प्रैक्टिकल आए हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में साबित है कि आपने प्रैक्टिकल कर दिखाए हैं। तो जब तक हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं दिखाएं लोगों को, जब तक ना लोगों को समझ आएगी और ना लोग अमल करेंगे और ना हम वो मुकाम हासिल कर सकेंगे। ये प्रैक्टिकल ज़रूरी है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल हम नहीं कर रहे हैं, हम इस वजह से कर रहे हैं कि लोग हमें बहुत नेक और बड़ा और समझदार और मशहूर करें और हमारे इर्द गिर्द हल्का अहबाब बढ़े और लोगों के सामने हम बड़े नेक और पारसा मशहूर हों, तो ये रियाकारी फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कबुरा मक्तन इंदल्लाही, बहुत बड़ी कबीरा गुनाह अल्लाह के नज़दीक ये कि तुम जो कहते हो वो लोगों के सामने कहते हो, लंबी लंबी तकरीरें करते हो, वो करते नहीं हो। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपने माल का कुछ हिस्सा खर्च करें, जो नेक नीति से खर्च करें, और एक ज़रा भी खर्च करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करें, अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर और नाज़िर जान के खर्च करें, और कोशिश करें कि उसमें रियाकारी का अंसर ना आए, ताकि आपके उस छोटे से छोटे सदक़े की हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी उजरत देने वाले हूँ आपको, और आप उस उजरत से सिर्फ एक दिल में ये दिखावा ला के, रियाकारी ला के उतनी बड़ी उजरत से आप महरूम हो रहे हैं। और दुनिया में ये दिखावा जो आप पसंद करते हैं, लोग बड़े आपकी वाह वाह कर देंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला चाहता है कि जो शख्स दुनिया चाहता है तो मैं दुनिया को दे देता हूँ उसको, वो उसको मिल जाती है, लेकिन आखिरत में उसको ज़रा बराबर हिस्सा नहीं होगा। तो अगर हम इतनी बड़ी नेकी का कोई काम कर रहे हैं और हम बड़ी दुनिया आखिरत को छोड़ के, बहुत बड़ी आखिरत को छोड़ के, छोटी सी दुनियावी मशहूरी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम के लोग हमें वाह वाह करें, हम उसमें रियाकारी का अंसर ले आते हैं तो आखिरत के अजर से महरूम हो जाते हैं। जब आखिरत के अजर से महरूम हो जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में मुस्लिम की कैटेगरी में हम रहे नहीं हैं। आयत तो चल रही है वो बनी इसराइल की, आ गई है इधर फिट हो गई, मैंने उस पर डिस्कस कर दिया कि जो भी तुम खर्च करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसको जानता है। यानी कि अल्लाह से हम कोई चीज़ पोशीदा नहीं रख सकते, जिस तरह हम खर्च कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि दुनिया वालों के लिए हम खर्च करते हैं दुनिया के सामने, तो हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लोगों को कह देते हैं कि हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे शारक से भी करीब है, अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। फिर अल्लाह फरमाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह यहूलु बैन मर्इ व क़ल्बिही, अल्लाह इंसान और इसके दिल के दरमियान हाइल है। कुरान पाक में इरशाद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह तबारक तआला के करीब तर होने की तरफ इशारा किया गया है। तो हम अगर लोगों के लिए ये कह के लोगों को मुतमईन कर देते हैं कि हम अल्लाह की राह में सदका खैरात कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में थोड़ा सा रियाकारी है कि हम इससे मशहूर हो जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से हम इन चीज़ों को पोशीदा नहीं कर सकते। जब अल्लाह तबारक व तआला से इन चीज़ों को पोशीदा नहीं रख सकते तो हमारे अमल ज़ाया हो रहे हैं, हम रियाकारी कर रहे हैं। नीयतों को साफ़ रखें, देना कम हो या ज़्यादा हो। देना मैंने पहले भी बताया कि एग्जाम्पल सेट कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी का आला मुकाम उस वक्त हासिल करोगे जब अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया, और नेकी की कम तरीन मिसाल मैंने दी है कि खजूर का एक टुकड़ा ही सही। और फिर कल ये भी हुआ था कि किसी के खतर मुस्कुरा देना, रास्ते से चीज़ हटा देना, ये छोटी छोटी चीज़ें नेकी के ज़ुमरे में आ रही हैं। लेकिन ये नेकी जो छोटी सी हम कर रहे हैं, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटा रहे हैं, और हम इधर उधर देख रहे हैं क्या कि रास्ते से पत्थर हटा रहे हैं, कोई हमें देख रहा हो तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं, क्यों कि इससे हम मशहूर हो जाएंगे। और जब कोई नहीं देख रहा तो हम रास्ते से बड़ी चीज़, तकलीफ़ दे चीज़ भी हटाने का सबब हटा नहीं रहे होते। और जब कोई देख रहा हो तो हम छोटी सी चीज़ हटाने की कोशिश करते हैं कि इससे हम नेक और पारसा मशहूर हो जाएंगे। तो क्या होगा, शायद हमें अल्लाह तबारक व तआला वो छोटी सी चीज़ हटाने का बहुत बड़ी उजरत दे रहा होता, लेकिन हमारे दिल में ये रियाकारी आ गई कि हम इधर उधर देख रहे हैं कि कोई देखेगा तो हम वो चीज़ उठाएंगे। तो उस वक्त जब कोई हमारे पास से गुजरेगा या कोई देखेगा तो हम उठाएंगे, तो उसकी नज़र में हम नेक कहलाएंगे। तो हमने बहुत बड़े अजर से आह धो लिए, बहुत बड़े अजर को ज़ाया कर लिया। तो ये जो छोटी छोटी हमारी चीज़ें होती हैं, ये रियाकारी में आती है, और इससे हमारे अमाल ज़ाया हो रहे होते हैं।
फिर क्या होता है, हम लोग हमें देख के नेक क्या देते हैं, युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। कहते हैं कि अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं मुनाफिक लोग जो होते हैं। कहते हैं कि हमने नेकी कर ली, लोग हमें मशहूर कर देंगे। हकीकत में धोखा क्या है कि उनके दिलों में लोगों के सामने नेक बन रहे हैं और उनके दिलों में ये है कि हम मशहूर हो जाएं। तो फिर ये क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला को तो फरमाया कि वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, लोगों को तो धोखा दे सकते हो, ईमान वालों को तो धोखा दे सकते हो कि नेक मशहूर हो जाओगे। लोग क्या देंगे, मैं उधर से गुजरा था, वो बंदा बड़ा नेक है, पत्थर हटा रहा था ज़मीन रोड से, कांटे हटा रहा था रोड से, या कुछ तकलीफ दे चीज़ हटा रहा था। ये मशहूरी हो जाएगी आपकी। दो चार बंदे देख के मसरूफ़ दौर में, इस इंतहाई मसरूफ़ दौर में भी लोग आपको अप्रिशिएट कर देंगे, लोग आपके प्रचार कर देंगे। लेकिन क्या होगा कि वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, अल्लाह को तो हम धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह हमारे दिलों के राज जानता है। सो उसने हमें उसकी ना सिर्फ उजरत नहीं देनी, बल्कि उसके बदले में आखिरत में रसवाई गले में डाल देनी है कि तुम बहुत मशहूर होना चाह रहे थे ना दुनिया में, जाओ मशहूर हो जाओ, तुम्हारे लिए दे दिया था जो तुम्हें चाहिए था, अब तुम्हारे लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो सो आखिरत के बहुत बड़े हिस्से से हम महरूम हो रहे होते हैं। तो सो कोशिश किया करें कि काम ज़रा बर नेकी का हमारे पास हो, एक ज़र्रे का काम हो, लेकिन उसमें दिखावा ना आए, रियाकारी ना आए, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें। तो उसका उजरत बहुत बड़ी है जिसका आप लोग हिसाब ही नहीं कर सकते अल्लाह के यहाँ। अल्लाह उसकी उजरत आपको देगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि दुनिया में मशहूर हो जाए और शो ये कर रहे हैं कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो ये अल्लाह के साथ धोखा है और अल्लाह ताला मुनाफिकीन को पसंद नहीं करते। फिर तुग़यान यामहून, उसने आपको दुनिया में खुली छुट्टी दे दी है और इससे का मतलब ये नहीं है कि वो आखिरत में बदला नहीं लेगा। खुली छुट्टी देने का मतलब है कि आप ज़्यादा खसारे में जा रहे हैं। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, कोशिश करें, दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस वबा को टाले हमसे। और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को देख रहे हैं आप, लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं फिर भी थैंक यू, कर रहे हैं फिर भी थैंक यू, नहीं कर रहे हैं फिर भी थैंक यू, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। इसको सदका जारिया बनाने में मेरी मदद करें। लाइक डिसलाइक एज योर लाइक। अल्लाह।